वेलकम डियर लर्नर्स। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन, इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक एसेट? क्या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो एक इकोनॉमिक एसेट हो सकता है? तो आंसर है यस। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर लर्नर्स, हमको ये पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इट रेफर्स टू द क्रिएशंस ऑफ माइंड। ये एक माइंड की क्रिएशन है विच कैन इंक्लूड ए ब्रांड। इसमें ब्रांड हो सकता है, लोगो हो सकता है, कोई इन्वेंशन हो सकती है, डिज़ाइन या किसी का आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, और न्यू प्लांट, कोई न्यू प्लांट हो सकता है। ये सभी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट है इट इज एनी कॉपीराइटेड मटेरियल। ये कोई कॉपीराइटेड मटेरियल हो सकता है, कोई पेटेंट हो सकता है, कोई डिज़ाइन राइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, कोई रजिस्टर आईपी राइट हो सकता है। ये जो पेटेंट है, कॉपीराइटेड मटेरियल है, ये सभी जो हैं दे प्रोवाइड वैल्यू टू द बिजनेस। ये बिजनेस को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट है वो एक इकोनॉमिक एसेट है, राइट? क्यों? क्योंकि ये बिजनेस को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। आई होप डियर लर्नर्स कि आपको समझ आ गई है व्हाट इज आईपी एंड व्हाट इज आईपीई। The first, I hope it is visible, the first step and most difficult one in the management of an IP asset is to identify the most valuable and least valuable IP asset. अब किसी भी एंटरप्राइज के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सा आईपी एसेट जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है और कौन सा कम वैल्यूएबल है। आईपी एसेट में टेक एनी फॉर्म, हमने अभी डिस्कस करा, ये डिज़ाइन हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है। बट ऑल द आईपी एसेट्स हैव ए कॉमन करेक्टर। बट सभी आईपी एसेट्स का एक कॉमन करेक्टर होता है दैट मेक्स दैम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वंस अगेन आई रिपीट, आईपी एसेट में टेक एनी फॉर्म लाइक पेटेंट्स, डिज़ाइंस, trademarks or trade secrets. But all the IP assets have a common character that makes them indispensable for any organization, right? So इनका जो फीचर है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। The business enterprises strategically chose these assets to promote their business value. अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े एंटरप्राइजेज हैं, वो इन एसेट्स को बहुत केयरफुली चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को जो है वो वर्ल्ड वाइड बढ़ाना होता है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें गूगल और एप्पल की, दे बिलीव दैट पेटेंट्स ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी आर मोस्ट वैल्यूएबल। वो जो मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर पेटेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो आईपी एसेट होते हैं दे हैव द इकोनॉमिक वर्थ विद द एबिलिटी टू एनहांस द वैल्यू, जो बिजनेस की वैल्यू को एनहांस करते हैं, एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल रिटर्न ऑफ इन्वेंटिव प्रोडक्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव सर्विस। और अगर हम या कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको
फाइनेंशियल कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको अच्छी सर्विस देती है तो उनके ऊपर उनको अच्छा रिटर्न मिलता है. वंस अगेन आई रिपीट, इट हैज़ of economic worth with the ability to enhance the value and financial return of inventive products. कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, तो और कॉम्पिटेटिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम कस्टमर को, तो उससे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स हैं दे हैव एंड उनको हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एसेट बोल सकते हैं. सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स अ लॉट.